हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और मैं लगा ले रही हूँ छत की झाड़ू। छत में जो पट्टियाँ हैं इनको भी झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल जम गई थी। बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो धूल जल्दी उड़कर बैठ जाती है पट्टियों में। तो मैं चारों तरफ पहले पट्टियाँ साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद छत में झाड़ू लगाऊँगी। और आज सभी लोग छत पर ही सोए थे तो बिस्तर वगैरह हम लोग छत से नीचे रख आए हैं। बेड डेली ही नीचे ले जाते हैं। और ये कभी कभी अगर जाता हूँ और बार बार ले जाना पड़े तो फिर यहीं चेयर में रख देती हूँ धूप में। तो शाम को फिर यहीं पे बिस्तर लगा लेती हूँ। लेकिन आज तो हम लोग ले ही गए थे, और अगर रखे रहते यहीं पे तो मैं झाड़ू लगाती तो उसमें धूल चढ़ जाती। इसलिए मैंने कहा नीचे ही रख देती हूँ। और अक्सर नीचे ही लाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जब मैं छत पर रख कर आती हूँ बिस्तर। और ये लगा ले रही हूँ मैं छत की झाड़ू। और यहीं पे रात में कूलर भी ले आते हैं, जिससे कि मच्छर भी नहीं काटते हैं। नहीं तो कभी कभी मच्छर भी काटते हैं जब हवा नहीं चलती है। अभी नीचे जाकर नीचे के भी काम करने हैं, बहुत सारे काम बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे धूप नहीं थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं छत की झाड़ू ही लगा लेती हूँ। नीचे का काम तो मैं बाद में करती रहूँगी। और जब भी छत की झाड़ू लगाना होती है तो मैं पहले छत की ही लगाती हूँ, क्योंकि धूल तो नीचे जाती ही है। और ये जो फर्नीचर वाली प्लाई रखी हुए हैं इनको मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि जब भी पानी बरसता है तो हमें इसी से जाल को ढकना होता है, इसलिए मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और झाड़ू लगाते लगाते ही अच्छी धूप निकल आई थी। और कितना भी जल्दी कर लो, कम से कम छत में 20-25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो मैंने कहा लगाना तो पड़ेगी, क्योंकि गंदी हो गई है छत। और यहीं पे मैं डस्टबिन पास में रखती जाती हूँ, थोड़ी झाड़ू लगाकर कचड़े इकट्ठे करके फेंक देती हूँ। नहीं तो ऐसे पूरी छत में झाड़ू लगा लूँ फिर उसके बाद कचड़ा फेंको तो ज़्यादा हो जाता है, और पूरे कचड़े को ही झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा झाड़ू लगाकर कचड़ा भर लेती हूँ। और छत की झाड़ू तो अब लग गई है तो मैं लगा ले रही हूँ नीचे की झाड़ू। और ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और कोई भी कुछ भेजे, मन से भेजता है तो मुझे हर एक चीज़ अच्छी लगती है। और मुझे जब अक्सर कोई किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने कोई चीज़ भेजी है तो उसमें वो कानूनी निकालूं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, कानूनी बहुत ज़्यादा निकालते हैं। कानूनी का मतलब ऐसा होता है कमी निकालना। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। कोई चीज़ मैं मन से दे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ना ही मैं उसके प्राइस देखती हूँ और ना ही मैं उसका ये देखती हूँ कि कैसे लाए होंगे, कहाँ से लाए होंगे। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया तो अच्छा ही होगा। और बस मेरी छत की झाड़ू निपट गई है, जीने की भी लग गई है और थोड़े से जीने बचे हुए हैं बस। आज मेरा पेट दर्द हो रहा था तो मैं लेटी रही। फिर अनमोल अभी के पापा ने आकर दाल चावल बनाए हैं तो उन्होंने मुझे उठाया है कि खाना बन गया है नया, खा लूँ। और अभी बादल भी हो गए हैं। जो छत पे कपड़े डाले थे वो तो मैं उठा कर लाई हूँ। और फिर धूप ज़्यादा हो गई थी मेरे कपड़े फैलाने के बाद, तो अनमोल के कपड़े और उनके पापा के कपड़े मैंने यहीं पे फैला दिए हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। ये काउ अभी हो गई है बदली। और अनमोल अभी के पापा चले गए हैं फिर झांसी। और हमारा अनमोल सो रहा है अभी, और उसे जल्दी उठना पड़ता है तो इसलिए उसको दोपहर में नींद आ गई थी तो वो सो गया है। मैंने खाना खाने के लिए भी उठाया लेकिन वो नहीं उठा, बोल रहा है कि मुझे आप सो लेने दो पहले। तो अनमोल सो रहा है। मैं यहाँ बैठ गई हूँ जाल के पास, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ पे ये पसीना बहुत ज़्यादा जल गया है तो मैंने रात में तेल पानी लगा लिया था। फिर नहाने में पानी डालने के बाद थोड़ी कॉटन के कपड़े से घिसाई कर ली है तो बहुत सही हो गया है। आज रात में मैं फिर लगाऊंगी तेल पानी। और यहाँ गले में भी बहुत ज़्यादा जल गया है पसीना, बहुत अजीब सा लगता है जब ऐसे करो गले में या कहीं पे भी करो तो बहुत वो सूखा सूखा सा लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मोइनी मेरे लिए नेल पेंट रख गई है और लिपस्टिक वगैरह क्लेचर बहुत सारे सामान मोइनी रख गई है मेरे लिए। और उसको पता है कि मैं यहाँ मार्केट बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम मार्केट जाते हैं तो दुकानदार थोड़ी अच्छे से बात नहीं करते हैं, अजीब ही ढंग से बात करते हैं। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपके शॉप में आई हूँ तो आप अच्छे से सामान दिखाइए और अच्छे से बात करिए। और कोई भी दुकानदार हो और कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर से हमेशा अच्छे से ही बात करनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत कम ही जाती हूँ यहाँ पे। और अक्सर मोहिनी वगैरह ही मुझे सामान भेज देती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्केट जाना बहुत ही कम पसंद है।
और कोई भी हो, चाहे वो छोटी दुकान वाला हो चाहे बड़ी दुकान वाला, सभी को कस्टमर से अच्छे से ही बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं बोलते हैं। एक बार मैं, मोहिनी और मेरी बड़ी दीदी बोली कि चलो यहाँ पे मार्केट चलते हैं। हम लोग गए तो हम लोग घर पे आके बहुत ज़्यादा हंसे थे, क्योंकि कोई अच्छे से बात ही नहीं करता है दुकानदार। तो मोहिनी बोल रही थी कि यहाँ पे ये भी नहीं सोचते हैं कि कस्टमर आए हैं तो अच्छे से बात करें। मैंने कहा रहने दो, छोड़ना, यहीं बस दुकान है तो यहीं पे जाएंगे। और जो 2-3 लोग हैं मार्केट में अच्छे से बोलते हैं, तो मैं जब भी कोई सामान चाहिए होता है तो उन्हीं तीनों चारों के यहाँ जाती हूँ ज़्यादा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और मुझे भी बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से। अनमोल को मैं 2-3 बार उठा चुकी हूँ कि खाना खा लो बेटा, खाना खा लो, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि जब नींद आती है तो खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं अनमोल को नहीं उठाती हूँ। तो मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा था, मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिए, सब कर लिया है। तो फिर मैं भी अनमोल के साथ लेट गई। और अब अनमोल को हो सकता है मेरी आवाज़ जा रही हो, तो उसने करवट अभी ली है। यहाँ पर कमरे से कूलर का आ रहा है पानी। जो घास है उसकी थोड़ी घास कम हो गई है, इस वजह से कूलर चलाओ तो कभी कभी पानी ज़्यादा गिरता है। तो ये पानी गिर रहा है और ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने कहा वाइपर कर देती हूँ, नहीं तो कोई फिसल कर गिर जाएगा। और बस मैं वाइपर करते करते आ गई हूँ बिल्कुल बहुत बेसन के पास। और यहीं पे बना हुआ है नापदान, तो डायरेक्ट मैं उसी में ही कर दूँगी पानी। मुझे और कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी पानी। और यहीं बगल में ही वाइपर टांगती हूँ, तो बस यहीं की यहीं मैं वाइपर टांग दूँगी यहाँ पर। ये इडली ओवन मैंने रख दिया है पैक करके। अब इसको इसकी जगह पे रख दे रही हूँ। और ये बड़ा वाला जार भी रख दे रही हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको रखती हूँ मैं इधर सबसे पीछे, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। और ये रवि के पापा का सिरप रखा हुआ है, उन्होंने यहीं पे पिया था तो यहीं पे रख दिया है। को निकाल ले रही हूँ मैं आगे। इसको चाहिए पड़ता है, और इसको रख दूंगी मैं पीछे। और यहीं पे ये छन्नी रख देती हूँ। और ये सब बास्केट वगैरह मैंने साफ करके रखी हुई है, इनको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। और अब इन कप की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी मैं ऊपर वाली स्लिप में रख देती हूँ। ये मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ हेल्प मांगना चाहती हूँ, और कुछ या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है आप लोगों के हिसाब से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हो गए हैं 859 सब्सक्राइबर, और मुझे चाहिए है 1000 सब्सक्राइबर। तो आप लोग जैसे कि मेरे 859 सब्सक्राइबर हैं, और सभी लोग अगर मेरी हेल्प करना चाहेंगे, तो अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे, जैसे कि रिलेटिव से या फ्रेंड से या नाइबर से, किसी से भी अगर आप हेल्प करेंगे फ्रेंडशिप में, मेरा एक ही सब्सक्राइबर एक लोग बढ़ाएंगे तो मेरे इससे दुगने हो जाएंगे और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं, तो वो समझ सकते हैं मेरी बात को। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाते हैं, तो उसका मतलब जैसे कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग का मतलब क्या होता है, और ब्लॉग ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं। तो हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं वैसी नहीं होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है, जो हम डेली रूटीन दिखाते हैं तो वही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ, मैं अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मैं डेली चाय बनाना दिखाती हूँ, तो मैं चाय बनाना भी नहीं दिखाती हूँ, मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। और बहुत से लोग, जैसे मैं छत में अभी अपने यहाँ वीडियो बनाने जाती हूँ, कभी जैसे पेड़ों में पानी डाला या कपड़े फैलाए या मौसम का वीडियो बनाने जाती हूँ, तो बहुत से लोग छत में खड़े होकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जैसे एजेड लोग होते हैं वो हंसे मजाक उड़ाए तो मेरी समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों
के टाइम पे ये सब नहीं चलता था, हमारे टाइम पे चलता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे टाइम पे नहीं चलेंगी, बच्चों के टाइम पे चलेगी, तो मुझे भी समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों को तो आएंगी, लेकिन बच्चों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब किसी के टाइम पे कोई चीज़ नहीं चलेगी तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैंने एक भैया से यहीं पे बोला था कि मोहल्ले में बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, तो वो बोल रहे थे भाभी आप टेंशन मत लो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लॉग बना लेती हो तो वो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए वो आपका मजाक